नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन देता से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 21 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन है चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, उनके पार्टनर या फिर ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं, जिनकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए फीलिंग्स देखते हैं। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, उनको फील हो रहा है, वो चाहते तो हैं आपकी तरफ एक प्यार का ऑफर लेकर आए, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, नए सिरे से एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि इस रिश्ते में जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो वो आगे बढ़ सके। लेकिन जो है उनकी ईगो जो है, उनका अहम जो है, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अभी जो है हो सकता है कि वो काफ़ी घमंडी टाइप के इंसान हैं, या फिर आप हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी हो रही है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो चाहते तो हैं कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें, लेकिन जो है वो अभी वो अपनी ईगो में है, उनका अहम जो है वो इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने की। वो चाहते तो हैं कि एक दूसरे से बातचीत करें। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो जो है अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, अपने अहम को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ते हुए चीज़ों को हैंडल करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले ज़रूरी कामों का निपटारा करना, और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखना, ताकि इससे रिश्ते पर कोई भी गलत इफेक्ट ना पड़े, कोई गलत असर ना पड़े। और जो है ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करना, ना ही एक दूसरे से चिपक कर रहना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो कुछ केसेस में उनको वो एक नए सिरे से आपकी तरफ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का भी सोच रहे हैं। अपने ईगो को, अपने अहम को एक तरफा रखकर उनको लग रहा है कि उन्हें पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो घमंडी टाइप के हैं, अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहते, अपने अहम को नहीं छोड़ना चाहते, तो उनको लग रहा है कि या तो उनके पार्टनर वो आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ जाए। तो ऐसा इसमें जो है महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो
तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो पहले उन चीज़ों को वॉक अवे करें, लेट गो करें, अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, उनकी लाइफ में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है, ताकि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर एक दूसरे से ये डिसाइड कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार है, ठहराव लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो ताकि ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही ये रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए और वही बिगनिंग, वही शुरुआत, वही धीरे धीरे वाली शुरुआत रिश्ते को आगे जाकर मजबूत कर दे, स्ट्रॉन्ग कर दे, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके। तो ऐसा जो है वो इसमें चाहते हैं। तो वो पूरी तरह से उन चीज़ों को वॉक अवे कर, वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से पहले उन पास्ट वाली जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावट दे रही हैं, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, रिश्ते को रोक कर रखे हुए हैं, तो वो जो है जिस वजह से रिश्ते में एक ग्रहण लगा हुआ है, तो पहले वो उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, तभी वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाने का, एक ठहराव लाने का सोचें और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक स्टेबिलिटी लाएं और ये डिसाइड करें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तो ताकि जाकर जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो सके और रिश्ते में को आगे बढ़ा जा सके। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते रियूनियन हो सके, चाहे धीरे धीरे ही सही, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाए, एक ठहराव आ जाए। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं इस वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सॉरी कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन हैं, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ बहुत गलत किया है, चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, उनके भावनाओं के साथ खेला है, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी दर्द से, किसी परेशानी से वो अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अभी भी वो एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप बनाए हुए हैं, अभी भी वो उठकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों में क्लियरिटी लाना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा कर रखना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ताकि आपस में बातचीत हो सके और चीज़ों में क्लियरिटी आ सके, क्लैरिटी आ सके और रिश्ता आगे बढ़े, तो कोई परेशानी, कोई दुविधा ना रहे, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, उनका छटना हो सके, चाहे एक दूसरे के आगे जाना पड़े, थोड़ा बहुत तो में वाद विवाद हो, लेकिन बाद में चीज़ें सही हो जाएं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसके अंदर कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है, ना कोई उनका एनिमी होता है, ना कोई उनका रिलेटिव होता है, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ। तो जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, तो इसीलिए वो उठ कर चलना चाहते हैं, एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। जैसे अंधकार का छटना हो जाता है, धीरे धीरे करके उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है, अपनी चांदनी से, अपनी रोशनी से उस अंधकार को ढक देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन तो उनकी अच्छाइयाँ उनके दुखों को जरूर ढकेंगी और एक ना एक दिन जो है खुशियाँ इस रिश्ते में ज़रूर आएंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा।
और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में रिश्ते सुधरेंगे और बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो ऐसा जो है वो इसमें एक्शन चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो तो फिर भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, रिश्ते स्टेबल जरूर होंगे, रिश्ते रियूनियन जरूर होंगे, कामयाब जरूर होंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। आपके पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में मत रहिए, परेशानी में मत रहिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए। उठिए, चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके इर्द गिर्द ही आपको इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, हैप्पीनेस लाई जा सकती है, खुशियाँ लाई जा सकती हैं। हैप्पीली आपकी जर्नी हो सकती है। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी कलरफुल होता है। तो उसी तरह से आपकी दुनिया में भी रंग भरे जा सकते हैं। और अगर आप अभी इस एनर्जी में नहीं है कि फ़िलहाल आप आगे बढ़ सकें तो थोड़ा सा टाइम परिवार या फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, या फिर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिनके साथ आपको मिलकर एक परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव कर सकें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप हैप्पीली अपनी लाइफ में बढ़ सकें, हैप्पी जर्नी हो सके, खुशहाली आ सके, बच्चों की किलकारियाँ हो सके, एक फैमिली, एक परिवारीय रिश्ता बन सके। और जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर करेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपके रिश्तों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, रिश्ते को मजबूत बनाएगी। तो उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस परेशानी से, इससे बाहर निकलिए और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, हैप्पीनेस आ सकती है, रिश्ते को रियूनियन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।